तुम पागल हो गई हो? तुम फंक्शन में बुर्का ओढ़ोगी? बुर्का नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूँगी। मिक्स गैदरिंग जो है, उसने हद्दुल वसी लहजे को नरम और धीमा रखने की कोशिश की। मगर मिक्स गैदरिंग में भी औरतों और मर्दों की टेबल्स अलग अलग होती हैं हया। मर्द दूर होते हैं। दूर कहाँ होते हैं, सामने ही तो बैठे होते हैं सब। दरमियान में कोई स्क्रीन तो नहीं हाई होती। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रहे होते हैं, और अरसल भाई, वो तो हमेशा औरतों की तरफ ही रहते हैं। वो तो बच्चे हैं, 20-20 साल के बच्चे। तुम बहस कर रही हो। दर्द की लंबी उंगलियां अब उसकी कनपटी से होती पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थीं। तकलीफ़ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, सिर्फ वजाहत कर रही हूँ अपने नकाब की। अच्छा, पहले तो तुम नकाब नहीं लेती थीं, पहले तो तुम बहुत मॉडर्न थीं। वो चुप हो गई। ज़माने जाहिलियत का ताना कैसे चाबुक की तरह लगता है। काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी, मैं पहले नहीं लेती थी, मगर अब करती हूँ। तो मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तुम शादी पर नकाब लोगी, लोग क्या कहेंगे? वो झुंझलाई। नहीं लूँगी तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता हया, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं। गीबत, गिले, ये सब गुनाह नहीं होता। क्या सिर्फ नकाब करना गुनाह है? दर्द की फौलादी गिरफ्त उसके सर को जकड़ लेने के बाद अब गर्दन तक फैलती जा रही थी। उसे कंधों पर शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती? लेकिन अगर मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोकें। उसे लगा वो इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है। वो बनो खरीजा से मिन्नत कर रही है। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया गुनाह सवाब का। जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी। फिर वही पहले वाला ताना। तो अम्मा, अगर मैं ताया अब्बा के कहने पर अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश भी मिलती और वाह वाह भी। लेकिन मैं अगर अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की मानूँ तो मैं काबिल कबूल नहीं हूँ। उसने दुख से उन्हें देखा। वो उसको बर्छी की तरह ज़ख्मी करती अजियत कंधों से गुज़रती सीने में उतर रही थी। मुझे बेकार के दलाइल मत दो। अपना एलएलबी मुझ पर मत आजमाओ। इरम की मंगनी पर थोड़े लोग थे, बात दब गई। लेकिन अब इतने बड़े फंक्शन में नकाब लोगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। आप लोगों से डरती हैं, जबकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। और लोगों का क्या है? साइमा ताई तो पहले भी मुझ पर बातें बनाती आई हैं, मगर फ़ातिमा बेजार हो चुकी थी। हया, शादियों पर कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूँ और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं अपने ख़ानदान की वो पहली लड़की हूँ जो शादियों में भी हिजाब ले, तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी अम्मा। तकलीफ़ अब उसकी शरियानों में किसी सयाल मादे की तरह तैरती, अंदर सब कुछ जलाती, दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। हया, शादियों पर तो खैर होती है। नहीं अम्मा, शादियों पर ही तो, इन तकरीबात से ही तो खैर कम और शर ज़्यादा निकलते हैं। कितना बुरा लगेगा तुम नकाब में बैठी होगी। उन्हें रह रह कर उसकी कमअक्ली पर अफसोस हो रहा था। किसको बुरा लगेगा? लोगों को, मगर अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी हम सब जो नकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए? हाँ, हम सब बहुत बुरे हुए। मैंने ये कब कहा अम्मा? मैं ख़ुद नकाब लेती हूँ, मगर किसी दूसरे पर तो तनकीद नहीं करती। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती अम्मा। उसकी आवाज़ भीग गई। दर्द अब उसके दिल को काट रहा था, उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहा था। खंदक की कोई जंग बनु खरीजा के बगैर नहीं लड़ी जाती। उसे भी बनु खरीजा मिल ही गया था, और वहाँ से मिला जहाँ उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम मत कहो, मगर तुम्हारा हिजाब चीख चीख कर यही कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब बुरे हैं। उन्होंने हाथ उठाकर चमक कर कहा। वो कहीं से भी एक महज़ब और तालीम याफ्ता खातून नहीं लग रही थी। अम्मा, अगर कोई ऐसा समझता है तो ये उसके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है। मेरा क्या कसूर? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती। मैं तो बस आग से बचना चाहती हूँ। तो ये सब पहले क्यों नहीं करती थी? बचपन से तुम्हें इल्म था जहन्नुम की आग का, या नहीं इल्म था? पहले सिर्फ इल्म था, अब यकीन आ गया। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? अच्छा, सिर्फ पर्दा ना करना ही गुनाह है? माँ की बात ना मानना गुनाह नहीं है? क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को उफ तक नहीं करते? उसने जवाब में एक गहरी सांस ली। अम्मा, आपको भी पता है और मुझे भी कि आप इस आयत को गलत जगह पर गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, मगर मैं अल्लाह को भी नाराज़ नहीं कर सकती।
بس کرو، پتہ ہے مجھے تم یہ سب جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر میں مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو کیوں نہیں تیار ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا، وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب کرو، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئیں۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جھاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پر لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت سے لوگوں نے آ کر دہرایا اور جواب میں ایک سادہ مسکراہٹ سے کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی دفعہ اسے آنکھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔